दिवाली आ गई है, लोगों के घर सज गए हैं। पूजा पाठ की तैयारियां भी अब लगभग पूरी हो गई हैं। 31 अक्टूबर को देश भर में धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी एक चीज जो इस वक्त सबसे ज्यादा चलन और चर्चा में है कि पटाखे जलाने हैं कि नहीं। फिलहाल बच्चे अभी से ही पटाखे फोड़ने को लेकर आतुर नजर आ रहे हैं। उनके मन में एक तरह का उल्लास और उमंग नजर आ रहा है कि दिवाली आ गई है तो अब पटाखे फोड़ने को मिलेंगे। लेकिन इस साल देश भर में कई जगह पर पटाखे जलाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। वहीं कई अन्य राज्यों में दिवाली के दौरान पटाखों को लेकर कुछ हद तक बंदिशें लगाई गई हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पटाखे को लेकर कई सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य इस उत्सव की अवधि के दौरान वायु गुणवत्ता में गिरावट को कम करना है। आमतौर पर हर सर्दियों में अपनी गंभीर वायु गुणवत्ता के लिए जाने जाने वाली दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें ऑनलाइन बिक्री भी शामिल है। हालांकि शहर में केवल ग्रीन क्रैकर्स की ही अनुमति है जो कम हानिकारक है, वो भी दिवाली की रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सिर्फ 2 घंटे के लिए। गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर भी पटाखे के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति इसलिए दी गई है क्योंकि इनमें पटाखों में इस्तेमाल होने वाले बोरियम और लेड जैसे जहरीले रसायन नहीं होते हैं। वहीं बिहार की राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरनगर और हाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों में सभी प्रकार के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स भी शामिल है। वहीं बात करें महाराष्ट्र में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और केवल ग्रीन क्रैकर्स की ही अनुमति दी गई है, जो नॉर्मल पटाखों की तुलना में लगभग 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने 23 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक स्काई लैंप के उपयोग और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक सरकार ने दिवाली के दौरान केवल ग्रीन क्रैकर्स की ही अनुमति दी है और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच सिर्फ 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई औपचारिक प्रतिबंध जारी नहीं किया गया है। इस दिवाली पर पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी पटाखे के इस्तेमाल को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। यहाँ की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या सहित अन्य प्रमुख त्योहारों पर भी पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर पाबंदी लगाई है। हरियाणा में खासकर गुरुग्राम में पटाखों को लेकर बहुत सख्ती की गई है। यहाँ भी नियम दिल्ली जैसे ही लागू किए गए हैं। हालांकि दिवाली और गुरु पर्व पर कुछ घंटों के दौरान ग्रीन क्रैकर जलाने की अनुमति दी गई है। तमिलनाडु ने दिवाली के मद्देनजर वायु प्रदूषण से बचने के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला है, जिसमें दिवाली के दिन पटाखों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे और शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक का टाइम स्लॉट निर्धारित किया गया है। तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी टीएनपीसीबी ने भी प्रदूषण और शोर के स्तर को कम करने के लिए जिम्मेदार पटाखों के उपयोग के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।